प्राउड फील तो है। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। उसने अपना नाम रोशन किया, हमारा भी किया है। बिल्कुल दुख तो अंदर होता ही, लेकिन तो करके क्या करेंगे। आप भी सेना से रिटायर हुए हैं जी। कैसे देखते हैं, कैसी जर्नी जो है वो उनकी रही थी, आपकी क्या जर्नी रही थी, कितना चेंज आपकी और उनकी जर्नी में रहा? नहीं, मुझे तो कोई खास दिखाई नहीं देता, कोई चेंज तो नहीं है, वैसे की वैसे ही है। खास करके जो आर्मी के वही रूल रेगुलेशन है। हो सकता है कुछ चेंजिंग हुआ हो, इतना वो नहीं पता, लेकिन 3 महीने के बाद जो है वो घर लौट रहे थे। उनकी रिटायरमेंट थी। अब शब्द तो खैर हमारे पास भी नहीं है, लेकिन आप कैसे बयां अपने शब्दों मैं उनको तो बयां कर ही नहीं सकता। लगभग मैंने 50% 90% बंदोबस्त कर रखा उसका। हाँ, अभी रिटायरमेंट आना है, बहुत कुछ होता है ना, लगता है इधर उधर कोई आदमी बुलाना पड़ते हैं, सब हो गया था। अभी तो आने वाला था खुद वो, उसने आना था, बाकी बताना था क्या क्या करना है। आपकी लास्ट टाइम बात कब उनसे हुई थी? लास्ट टाइम मेरे ख्याल कल की बात है या परसों की बात है। मैंने उसको पूछा था, खुद ही पूछा था मैंने, बात तो करता था डेली। तो पूछा था कि तेरे उसमें वो शेल्टर हैं आपको, अगर उनको फायर फोर आ जाए तो शेल्टर हैं? बोला हैं, अंडरग्राउंड शेल्टर हैं, लेकिन हमारी बैरकें ऐसी बनी हुई हैं कि वो टूटती नहीं हो, खतरा नहीं है, हमें शेल्टर में जाने की जरूरत नहीं है। तो कब भर्ती हुए थे ये सेना में? वो अभी मेरे ख्याल 92 में हुआ गया। अभी 32 साल होने थे पूरे। हाँ, कौन सा होगा, अभी 32 साल हो जाने थे अगस्त में। क्या कहेंगे जो पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है इस वक्त? पाकिस्तान की तरफ से तो मैं इनको तो, दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जैसा मूर्ख कोई कंट्री नहीं है, लेकिन क्या करें, भी हमारे बस की बात नहीं है। मुख्यमंत्री से आपकी बात हुई है टेलीफोन पर, क्या कहा मुख्यमंत्री ने? मुख्यमंत्री ने ये दुख जताया, उन्होंने बस मैं आऊँगा, और दुख जताया उन्होंने कि हमें बहुत खेद है, लेकिन मुझे तो दुख भी है, खुशी इस बात की है कि मेरा बेटा जो हम नहीं कर पाए, हमारे बेटे ने कर दिखाया, वो ये है। सुबह कितने बजे जानकारी मिली थी आपको? 8:30 लगभग, कितना 8:30 पौने 9 होंगे शायद। कर्नल साहब ने फ़ोन किया था पहले कि हेड इंजरी है, तो मैंने तो उसी वक्त समझ गया था भाई हेड इंजरी नहीं है, तो हेड इंजरी होगी तो आदमी बचता नहीं है। उसके बाद फिर वो नंबर चेक किया, उन्हें बोले नंबर भी सही है। फिर कहाँ फ़ोन किया, फिर बाद में एक लड़के, उन्हीं का फ़ोन था, लड़के का, मेरे का फ़ोन बजता था ना, उसको अटेंड नहीं कर रहा था कोई भी। फिर एक लड़के ने, किसी ने उठा लिया, फिर वो मेरे लड़के ने किया था, पोते ने। तो फिर पूछा उसने कि आप कौन बोल रहे हैं? मैं उनका बेटा बोल रहा हूँ। तो बेटा बोला ऐसे है कि झूठ क्यों बोलना हमने, तेरे डैडी ख़त्म हो गए बस। तब फाइनल हुआ उस बुक पे। लास्ट टाइम कब आए थे घर को? लास्ट टाइम मेरे ख्याल है आए थे 3-4 महीने पहले आए थे 3-4 महीने पहले आए थे। अभी आने वाले थे, बोला था कि मैं आऊँगा ना, पेंशन जाने के लिए सेंटर में जाना था, तो मैं बच्चों को ले जाऊँगा और गाड़ी भी ले जानी है। फिर अपनी गाड़ी में घर छोड़ूंगा गाड़ी, और मैं सेंटर को जाऊँगा, रामगढ़ को जाना था, वहाँ से रिटायर होना था। एक ये बताया जा रहा है कि लास्ट टाइम रिटायरमेंट पोस्टिंग खुद उन्होंने यहाँ की खुद ली थी। हाँ, वो तो उनकी, इतना मैं जानता नहीं गहराई में ना, लेकिन शायद होता है कुछ भी, 2 साल के नहीं, 2 साल के बाद जा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि वो अम्बाला में थे, वो बोलता मैं चाहता हूँ कि मैं फील्ड एरिया में जाऊँ उधर, तो तब बोला, फिर आ गया, तो उनकी मुझे पोस्ट मिल गई है फील्ड एरिया में। हाँ, आपने कहा कि पाक मूर्ख है, और क्या लगता है जिस तरह से बॉर्डर पर ये लड़ाई जंग जो है वो छिड़ी हुई है, रुक जानी चाहिए, थम जानी चाहिए कि कंटिन्यू होनी चाहिए, क्या लगता है? देखो जी, इसको मेरे सामने 62 से लेकर सब लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन ये मानने वाला आदमी नहीं, जितनी बेइज्जती हुई ना, इसको तो जितना हो सकता ना, बेशक अपना नुकसान हो जाए, लेकिन इसको एक बार लाइन पर लाना चाहिए। मानता नहीं है किसी की है। कोई होगा दुनिया में, कोई ऐसा आदमी है जो कि पूछ कर किसी को हलाल करता है?
उनका दुख बहुत है, हमें जो मारे हैं उन्होंने, उनका बहुत दुख है। लेकिन ये इनको तो ऐसे करना चाहिए भी, एकदम छोड़ना नहीं चाहिए इनको तो, जो कुछ हो। एक पिता के सामने जब उसका बेटा चला जाता है, जो परिस्थिति होती है वो आप इस वक्त देख रहे हैं, तो शब्दों में तो बयान नहीं हो सकती, शब्द लेकिन नहीं, मतलब ये सिचुएशन को कैसे आप उभारेंगे अपने आप को, और आप इसके साथ ही उन्होंने अपने पीछे अपने बेटे को भी छोड़ दिए हैं, तो उनको कैसे उभारेंगे? मैं अभी उनकी जितनी देखभाल होगी, लेकिन जवान है सभी, अपने खुद मतलब यहाँ तक अच्छे मतलब नॉलेज वाले बच्चे हैं, ऐसे नहीं है। बहू भी अच्छी है, बच्चों की माँ जो है ना वो भी ठीक है। हम ऐसे नहीं समझते कि सास ससुर, हम बाप बेटी समझते हैं, आपस में खुल के बातें करते हैं, लड़ भी पड़ते हैं कभी कभी, सब वो भी वैसे बहस बसाई भी कर लेते हैं आपस में। वैसे बैठ जाना सब अपने परिवार मिल के रहता हूँ मैं सबसे, ऐसे नहीं मैंने कि वो ऐसे नहीं, कुछ बोल दे तब भी हंसी मजाक में निकाल देते हैं उसको। लाखों के इनाम ही नहीं, स्कॉलरशिप भी, केवल कंपटीशन ही नहीं, विज्ञान के प्रति रुचि भी विद्यापीठ संस्थान लेकर आया है कलाम ऑफ हिमाचल, एक ऐसा टैलेंट हंट एग्जाम जहां तलाश है एक और कलाम की। 1 घंटे का एग्जाम बना सकता है आपको लखपति और दिला सकता है लाखों की स्कॉलरशिप। तो आज ही रजिस्टर करें और टाइप करके भेजें KOH स्क्रीन में दिए गए नंबर पर। गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाएं कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।